नमस्कार, वेलकम बैक टू वीवीएम हाइट ब्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में और आप सभी को मैं नववर्ष की शुभकामनाएं कहना चाहूँगी। आशा करती हूँ आपके लिए ये नया साल बहुत ही मंगलमय होगा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक रियलिटी बेस्ड स्टोरी। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कविताएं और कहानियाँ सुनाती रहती हूँ, वैसे ही आज मैं आपको रियलिटी की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। दोस्तों, आज ही की बात है, मैं अपनी एक कोलीग से मिलने उनके क्लिनिक में गई। तो वो जो थी बहुत इमोशनल थी, अपनी बेटी को याद कर रही थी। हाल ही में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्रिसमस गया है, न्यू ईयर गया है। अभी न्यू ईयर तो चल ही रहा है, आज सेकेंड डे है। तो वो बताने लग गई कि हमेशा क्रिसमस आता था तो वो अपने बच्चों को गिफ्ट दिया करती थी। हर क्रिसमस पर एक दिन पहले मम्मी पापा जाके बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आके उनके तकिए के पास या उनके सराहने के पास चुपचाप रख दिया करते थे। तो बच्चों को हमेशा लगता था कि ये गिफ्ट्स हमको सेंटा देता है। अभी एक साल पहले उनकी बेटी का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, छत्तीसगढ़। तो वो जो बच्ची है अपनी मम्मी से दूर वहाँ पर थी। क्रिसमस से एक दिन पहले वो अपनी मम्मी से मम्मी को सामान की लिस्ट वगैरह बताई तो कही थी, मम्मा अब तो हम घर से बाहर हैं, सेंटा यानी कि हमें गिफ्ट देने नहीं आएगा। तो उसकी मम्मी ने कहा, क्या बेटा आपको पता नहीं आपको गिफ्ट्स पेरेंट्स दिया करते थे? तो उसने कहा, नहीं मम्मा, हम तो हमेशा यही सोचते थे कि सेंटा हमें गिफ्ट देता है। और वो बच्ची सुन के बड़ा मतलब थोड़ी उदास सी हो गई। तो उसकी मम्मी भी ये सोच रही थी कि उसको ये लगेगा कि वो अकेली है वहाँ पे हॉस्टल में। फिर उसकी मम्मी ने क्या किया, नेक्स्ट डे वो जो लिस्ट बनाई थी उन लोगों ने घर को सामान की, उसके ब्रश, टूथब्रश, पेस्ट, साबुन, इन सब की। तो वो लिस्ट बना के उसकी मम्मी ने ब्लैंकेट पे फ़ोन किया। ब्लैंकेट जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम सभी के घरों के आसपास इस तरह की कंपनीज़ हैं जो कि 10 मिनट में घर पर सामान, ग्रोसरी आइटम्स ये सब पहुंचा देती हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी की फ्रेंड जो कि उसकी ही रूममेट है उसको कॉल किया। तो कॉल पहली बार में उसने नहीं उठाया, शायद सो रही होगी, सुबह के 5 बज रहे थे। और फिर उन्होंने उसको मैसेज किया कि बेटा ऐसे प्रज्ञा जो है वो, उसको पता मत लगने देना, हमें अभी ब्लैंकेट से कुछ सामान आ रहा है, तुम वो रिसीव कर लो। तो उसने कहा, ठीक है आंटी, अभी तो बहुत सुबह हुई है, अभी अभी इतनी सुबह? उन्होंने कहा, हाँ बेटा। तो उन्होंने उसको वो सब बातें बताई जो एक दिन पहले शाम को हुई थी। तो फिर उसने कहा, ठीक है आंटी, मैं आपका ये काम कर दूँगी। तो उस बच्ची की जो रूममेट थी वो जाती है सुबह सुबह गेट पर, देखती है तो वहाँ पर ब्लैंकेट वाला खड़ा होता है ऑलरेडी। वो उससे नाम पूछता है तो वो रिसीव कर लेती है सब सामान और जाती है चुपचाप उसके जहाँ पे मतलब सिरहाने के पास ही नीचे रख देती है उस सामान को। जब उनकी बेटी प्रज्ञा सुबह मॉर्निंग में उठती है और वो अपनी चप्पलें ढूंढती है वॉशरूम जाने के लिए जो भी है, तो उसका पैर हल्का सा उस ब्लैंकेट का जो वो होता है बैग होता है उसमें लगता है। तो वो कहती है, ये सब सामान यहाँ कैसे आया? तो वो उस बैग को उठाती है तो उस बैग में बहुत सारी चॉकलेट्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके खाने की, वेफर्स वगैरह सब जो उसे बहुत पसंद थे, वो सब उठा के बेड पे डालती है और सब अपने चारों तरफ फैला के वो समझ जाती है कि वो उसके पहले तो अपनी फ्रेंड से पूछती है, ये तुमने किया? उसने कहा, नहीं मैंने तो नहीं किया। तो कहती है, यानी कि हमेशा की तरह जो सेंटा आता था और कौन हो सकता है, मम्मी पापा ही हो सकते हैं। तो अपनी मम्मी को कॉल लगाती है, वीडियो कॉल करती है और उनसे बात करती कहती है, मम्मा ये सब आपने किया ना? उसकी मम्मी कहती है, और कौन करेगा? और बच्ची ये सारी चीज़ें पाकर इतना खुश हो जाती है कि उसकी आंखों में ना आंसू आने लगते हैं कि हम कहीं भी हैं, अगर मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है ना, तो हम सच में राजा या रानी ही होते हैं। पेरेंट्स की जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना, बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो मैं आप लोगों से बात कहते कहते मैं खुद बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ। दोस्तों, जिनके भी पेरेंट्स हैं, अब आपके मम्मी पापा ना आपके रियल जेम्स हैं। सोना चांदी जैसे ये सब हम संभाल के रखते हैं ना, पेरेंट्स को उससे भी ज़्यादा संभाल के रखना है, क्योंकि पेरेंट्स वो हैं ना, वो हैं तो हमारे पास सब कुछ है, और वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए आज की कहानी यही थी कि यदि माँ बाप हैं तो ज़िंदगी में सब कुछ हासिल हो जाता है।
और दोस्तों, आपको ये आज की कहानी या आज की ये मेरी बातें कैसी लगी, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहले और जाते-जाते मैं अपने से बड़ों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग मुझे प्लीज़ अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। नया साल है, नए साल में मैं इसीलिए स्पेशली आई हूँ कि मैं आप सबसे ना अपना जो आप मेरा राइट है, आप लोगों से आशीर्वाद माँगने का, वो मैं ले सकूँ। और अंकल जी और आंटी जी, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अपना आशीर्वाद प्लीज़ देना। और आपको मेरा एपिसोड आज का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, फिर मिलूँगी। बाय बाय।